Hi guys. So I was thinking to very quickly revise some important concepts in the chapter leverages. तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग स्टार्ट करते हैं. ये जो हमारा leverages का चैप्टर है ना, इसमें हम लोग 3 तरह के leverages पढ़ते हैं. एक आता है आपका डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लेवरेज, एक आता है आपका डिग्री ऑफ फाइनेंशियल लेवरेज, एक आता है आपका डिग्री ऑफ कंबाइंड लेवरेज. ठीक है. तो अगर हम बात करें तो जो डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लेवरेज रहता है ना, इसके 2 फॉर्मूलेज होते हैं. आई एम नॉट गोइंग इनटू द इंटरप्रिटेशंस कि कैसे फॉर्मूलेज डिराइव हुए. आई होप एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम यू मस्ट हैव डन ऑल दीज फार्मूलाज, सो इट्स जस्ट अ काइंड ऑफ अ रिविजन वीडियो. तो डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लेवरेज की बात की जाए तो फार्मूला होता है कंट्रीब्यूशन अपॉन EBIT. और ये क्यों होता है इसको बस एक टिप बता सकती हूँ, क्योंकि इन दोनों के बीच का इंटरेस्ट फिक्स्ड कॉस्ट होता है. और यहाँ पे हम लोग ऑपरेशन से डील कर रहे हैं, बिज़नेस के ऑपरेशन से डील कर रहे हैं, तो बिज़नेस के ऑपरेशंस में हम फिक्स्ड कॉस्ट को कंसिडर करते हैं. तो ये होता है आपका पहला फार्मूला. और दूसरा फार्मूला होता है परसेंटेज चेंज इन EBIT ड्यू टू परसेंटेज चेंज इन सेल्स. ठीक है. अब हम चलते हैं डिग्री ऑफ फाइनेंशियल लेवरेज पर. तो अगर हम बात करें डिग्री ऑफ फाइनेंशियल लेवरेज पर, तो इसमें भी 2 फॉर्मूलेस आते हैं. जैसे कि यहाँ पे था कंट्रीब्यूशन अपॉन EBIT, यहाँ पे आता है EBIT अपॉन EBT. अगेन इसके पीछे एक मिस्ट्री छुपी है, क्योंकि डिग्री ऑफ फाइनेंशियल लिवरेज है और F मीन्स फाइनेंस. हम यहाँ पे फाइनेंशियल कॉस्ट की बात करें तो EBIT और EBT का डिफरेंस इंटरेस्ट है, इसलिए ये पहला वाला फार्मूला बना है इंटरेस्ट से पहले, विच इज़ अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट इन टैक्स EBIT, और इंटरेस्ट के बाद अर्निंग बिफोर टैक्स. आई होप यहाँ पे भी आपको पता है कि कंट्रीब्यूशन क्या होता है. कंट्रीब्यूशन इज़ फिक्स्ड कॉस्ट प्लस प्रॉफिट मतलब EBIT. तो जब तक तो कंट्रीब्यूशन मतलब आपने कंट्रीब्यूशन से फिक्स्ड कॉस्ट नहीं हटाया तो ये तो कंट्रीब्यूशन कहलाया जाएगा. EBIT इज़ एक्चुअली जब आपने कंट्रीब्यूशन से फिक्स्ड कॉस्ट हटा दिया. तो एक्चुअली इतना बोल सकते हो फिक्स्ड कॉस्ट के पहले का ये है अमाउंट, फिक्स्ड कॉस्ट हटाने के बाद का अमाउंट ये. सिमिलरली इंटरेस्ट हटाने से पहले का अमाउंट ये है, इंटरेस्ट हटाने के बाद का अमाउंट ये है. अच्छा, जैसे यहाँ पे हमने परसेंटेज चेंज इन EBIT पर परसेंटेज चेंज सेल्स लिखा था, सिमिलरली इधर रहेगा परसेंटेज चेंज इन EPS अपॉन परसेंटेज चेंज इन EBIT. आई होप द थिंग्स आर रियली वेरी क्लियर. तो ये तो हो गया हमारा डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लेवरेज एंड डिग्री ऑफ फाइनेंशियल लेवरेज के ये 2 फॉर्मूलाज. अब चलते हैं डिग्री ऑफ कंबाइंड लेवरेज पे, जो कुछ नहीं है, इट इज़ एक्चुअली डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लेवरेज इनटू डिग्री ऑफ फाइनेंशियल लेवरेज. अब इस डिग्री ऑफ कंबाइंड लेवरेज को हम लोग कैसे असरटेन करेंगे. हमने पढ़ा डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लेवरेज को आप कंट्रीब्यूशन अपॉन EBIT भी बोल देते हैं, और फाइनेंशियल लेवरेज को आप EBIT अपॉन EBT भी बोल देते हैं. और चूँकि हमने इसे मल्टीप्लाई करना है तो EBIT कैंसिल, यानी कि DCL का फॉर्मूला होता है कंट्रीब्यूशन अपॉन EBT. अब परसेंटेज के मेथड से कर लेते हैं. तो DCL इज इक्वल्स टू DOL इंटू DFL. लेट मी टेक सम अनदर पेन. ओके. तो DOL में अगर हम बात करें तो इट इज़ परसेंटेज चेंज इन EBIT ड्यू टू परसेंटेज चेंज इन सेल्स, एंड हेयर इट इज़ परसेंटेज चेंज इन EPS ड्यू टू परसेंटेज चेंज इन EBIT. तो फाइनली ये EBIT कैंसिल हो गया, तो हमारा क्या बचा, परसेंटेज चेंज इन EPS ड्यू टू परसेंटेज चेंज इन सेल्स. तो आप स्क्रीन पे अच्छे से देख सकते हैं, ये आपका पहला फार्मूला है. DOL का ये दूसरा फार्मूला है. DFL का पहला फार्मूला है, DFL का दूसरा फार्मूला. इन केस इफ एनीवन वांट्स टू नो, DCL का ये पहला फार्मूला है, ये दूसरा फार्मूला है, और ये DCL का थर्ड फार्मूला है. अब थोड़ा सा एक